ये महात्मा गांधी बापू की समाधि के सामने ये कपिल मिश्रा थे और ये 3 बातें लगातार कहते थे। ना मैं कभी पार्टी छोड़ूंगा, ना मैं कभी भाजपा में जाऊंगा, ना ये मुझे कभी आम आदमी पार्टी से निकाल सकते हैं और मैं असली आम आदमी पार्टी हूं। और हम 2017 से ये बात कह रहे थे कि ये बीजेपी के लगाए हुए भड़काए हुए आदमी हैं, बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं और अंततः बीजेपी में इनका विलय होगा। और आप देखते होंगे कि इन्होंने जो आरोप लगाए वो इतने बचकाने और मनगढ़ंत थे कि इन्होंने कहा मई 2017 में इनके सामने एक मंत्री ने मुख्यमंत्री को 2 करोड़ रुपए की नकद रिश्वत दी। आप समझ सकते हैं 2 करोड़ रुपए का मतलब एक अच्छा बड़ा बैग रहा होगा, एक अच्छी बड़ी सूटकेस रही होगी। मुख्यमंत्री आवास में 24 घंटे सीसीटीवी चलते हैं, गेट से लेकर अंदर तक सीसीटीवी लगे होते हैं, दिल्ली पुलिस का पहरा होता है। कोई भी आदमी अंदर जाता है, क्या लेके जाता है, वो सब सीसीटीवी कैमरा के अंदर आता है। इन्होंने बताया कि 5 मई को इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। हम सिर्फ एक बात कह रहे थे इनकी झूठ को साबित करने के लिए, सिर्फ एक बात। हम कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ ये कह रहे थे तुम 5 मई को कितने बजे मुख्यमंत्री से मिलने आए ये बता दो बस। क्योंकि ये 5 मई को मुख्यमंत्री के घर आए ही नहीं थे, इसलिए इनको ये समय बताने तक में इतनी तकलीफ थी। और कई जगह जब जब इनसे ये बात पूछी गई कि भाई कुछ डिटेल तो बताओ, कितना बड़ा बैग था, कैसे रंग का बैग था, कितने बजे गए थे, तुम्हारे साथ कौन था, नहीं मैं ये सीबीआई को बताऊंगा, ये मैं एसीबी को बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं एसीबी को बताऊंगा, लिखित में बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। और आधे आधे घंटे के बड़े बड़े चैनलों के अंदर इंटरव्यूज हुए। यह साधारण सी बात जब जब पूछी जाती थी, बात को गोलमोल किया जाता था। 2018 के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें हमने कहा कि सीबीआई और लोकायुक्त ने भी इस केस के अंदर कुछ नहीं पाया, क्योंकि ये खुद गवाह थे और ये खुद सबूत देने के लिए सीबीआई और लोकायुक्त के पास नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ था ही नहीं। अंततः इन्होंने आम आदमी पार्टी भी छोड़ी, भाजपा ज्वाइन भी करी और अब माफी भी मांगी। जब इनको विधानसभा के अंदर इनके एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन हमने लगाई थी, मैं उसमें कंप्लेनेंट था, मेरी ही पिटीशन थी जिसपे ये विधायक से भूतपूर्व विधायक हुए, वहां पे भी अंदर माफी मांगते थे, बाहर हेकड़ी दिखाते थे। और तब हमने कहा था ये कपिल मिश्रा नहीं है, ये वीर मिश्रा है, क्योंकि इनके अंदर वीर वाले सारे गुण हैं। अंदर कुछ कहते थे, बाहर कुछ कहते थे। और ये जो माफी इन्होंने मांगी है, ये काफी इंटरेस्टिंग माफी है। इन्होंने इसके अंदर कहा है, आई एम द एक्यूज्ड इन द प्रेजेंट केस, मैं मुलजिम हूं इस केस के अंदर। आई स्टेट दैट द स्टेटमेंट्स मेड बाय मी अगेंस्ट द कंप्लेनेंट वर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। राजनीति से प्रेरित थी मेरी पूरी की शिकायत, और जो मेरे एक्यूजेशन थे वो राजनीति से प्रेरित थे। मतलब साफ हो गया, भाजपा की राजनीति के चलते कपिल मिश्रा को खड़ा किया गया और उनसे ये कराया गया। और आगे कहते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और रॉन्ग थे और गलत थे, और मैं बिना किसी शर्त माफी मांगता हूं। आई टेंडर माई अनकंडीशनल अपॉलॉजी टू द कंप्लेनेंट एंड सेम शैल नॉट बी रिपीटेड। और आज के बाद ये कभी इन लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, इन्होंने ये भी कहा है। अब ये अपने झूठ का जो पुलिंदा है दोबारा नहीं ले जा सकते आपके सामने। और आखिरी में, आई अंडरटेक टू पब्लिश द अबव स्टेटमेंट ऑन सोशल मीडिया थ्रू माई ऑफिशियल हैंडल्स। मतलब अब आप इंतजार कीजिए, कुछ देर बाद ये माफी अपने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, या जो भी और ये अकाउंट जो रन करते होंगे उनके ऊपर भी ये माफी मांगेंगे।
अगर नहीं मांगेंगे तो दोबारा से जेल जाने की तैयारी कर ले कपिल मिश्रा। माफी मांगेंगे नहीं तो दोबारा से जेल की तैयारी करेंगे। एक आखिरी में मेरी पत्रकार मित्रों से एक निवेदन रहेगा कि जब ये कपिल मिश्रा ने ये आरोप लगाए, और जाहिर सी बात है वो बड़े बचकाने बेबुनियाद आरोप थे, केजरी ब्राइब बॉम्ब हैशटैग न्यूज चैनल्स ने चलाया था, अच्छे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल्स हैं, कि उस समय ये स्टोरी कम से कम 15-20 दिन लगातार चलाई गई। कपिल मिश्रा हर रोज एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जो लाइव टीवी चैनल्स पे चलाई जाती थी, और उसके बाद शाम को उसके ऊपर बहस की जाती थी, डिबेट्स हुआ करती थी, इनके 1-to-1 इंटरव्यूज होते थे। और मुझे लगता है कि उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का और सत्येंद्र जैन का काफी नुकसान रहा होगा, हुआ होगा, आप सब समझ सकते हैं। हमारी आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि इस खबर को भी आप थोड़ी तरजीह दीजिएगा। हो सके तो इसके अंदर कपिल मिश्रा के कुछ इंटरव्यूज करने की कोशिश कीजिएगा, ना हो सके तो सत्येंद्र जैन के कुछ इंटरव्यूज कीजिएगा, ताकि जो खबर उस वक्त कहां से कहां तक पहुंची थी वो खबर की जो भरपाई है वो उस तरीके से हो सके। आप सबसे हमें इसके अंदर थोड़ी सी मतलब कि मानवीयता की उम्मीद रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।